हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मुख्य टॉपिकों के बारे में जिनके यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी पे पहले से अलॉटमेंट में प्लॉट निकले हुए हैं, अनरजिस्टर्ड प्लॉट है, उन्हें जैसे उनकी रजिस्ट्री करानी है तो किस तरीके का उन पे खर्चा और आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। या जो स्कीम अभी आई थी 1184 प्लॉट की, जो समाप्त हो गई, जिसका ड्रॉ होना है 10 अक्टूबर 2023 को, तो अगर इस स्कीम में आपका प्लॉट निकल आता है तो क्या क्या खर्चे उस पे और लगेंगे, अथॉरिटी को पेमेंट करने के बाद क्या क्या रजिस्ट्री कराने में क्या क्या खर्चे और लगेंगे, इस पे बात करेंगे। इस तरीके के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पे हम बात करेंगे। एक टॉपिक हमारा रहेगा, अगर प्लॉट निकल आता है तो कब उसको हम सेल कर पाएंगे। अगर प्लॉट हमारा नहीं निकलता है इस अलॉटमेंट में तो हमारी जो पेमेंट है, जो 10% हमने पेमेंट की है, वो पेमेंट हमारी कितने दिन में वापस आएगी। इन सभी टॉपिकों पे डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम नंबर 1 पे बात करेंगे, प्लॉट निकलने के बाद कब सेल कर पाएंगे, इस पे बात करेंगे। नंबर 2 रहेगा, प्लॉट निकलने के बाद क्या क्या खर्चे और होंगे, यानी कि क्या क्या एक्स्ट्रा खर्चे और होंगे, उस पे बात करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे, प्लॉट नहीं निकला तो पैसे वापस कब मिलेंगे, इस पे बात करेंगे। तो तीनों टॉपिकों पे बात करेंगे, और भी कुछ टॉपिक जो आते रहेंगे उन पे भी बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लॉट निकलने के बाद कब सेल कर पाएंगे, यानी कि अगर हमारा प्लॉट इस स्कीम में निकल आता है तो हम कब सेल कर पाएंगे। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले जो अलॉटमेंट हुई थी, सबसे पुरानी जो अलॉटमेंट है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। यहां पे सबसे पहले जो अलॉटमेंट हुई थी वो 2009 में अलॉटमेंट हुई थी, सेक्टर 18 और सेक्टर 20। सेक्टर 18 में सभी प्लॉट 300 मीटर के थे और सेक्टर 20 में आपका 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 और 4000 मीटर के प्लॉट थे। तो ये 21000 प्लॉट अलॉट हुए थे 2009 में, जो फर्स्ट अलॉटमेंट थी। अलॉटमेंट होने के बाद काफी टाइम तक ना तो अलॉटियों को प्लॉट उनके मिले, उन्होंने पेमेंट पूरी कर दी, और ना ही वो उनको सेल कर पा रहे थे। तो काफी लोग इस पे अथॉरिटी से जब उनका कई बार बातचीत हुई तो अथॉरिटी ने इसमें एक ऑप्शन निकाला कि आप इन अनरजिस्टर्ड प्लॉटों को भी सेल कर सकते हैं जो 2009 के अलॉटमेंट के थे। उनमें आप अथॉरिटी को जो ट्रांसफर फीस है वो ट्रांसफर फीस दे और उसके बाद ट्रांसफर पे वो प्लॉट सेल हो जाते थे, यानी कि एक पर्सन जिनके नाम पे अलॉट है वो दूसरे के पर्सन पे अगर किसी को सेल करना चाहते तो उनको वो ट्रांसफर पे सेल कर देते थे। ये सुविधा बस 2009 की जो अलॉटमेंट है उसी में अवेलेबल है। उसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट है, जब तक उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक वो सेल नहीं हो सकते, यानी कि उनकी पहले रजिस्ट्री, फर्स्ट पार्टी जिसको अलॉट हुए हैं उसके नाम पे रजिस्ट्री होनी चाहिए, तब वो आगे सेल कर पाएंगे। इस तरीके के आपको पुरानी अलॉटमेंट के काफी प्लॉट सेक्टर 16, सेक्टर 17 में देखने के लिए मिलेंगे। एक सेक्टर है सेक्टर 22 जिसकी अलॉटमेंट 2014 की थी, वहां पे 120 और 162 मीटर के प्लॉट है, उनकी रजिस्ट्री हो गई है वो सेल परचेज में। इसीलिए जो छोटे साइज के प्लॉट है 300 मीटर से, जैसे 60 मीटर, 90 मीटर, 120, 162, 200 मीटर जो प्लॉट है, इनके रेट हमेशा इसीलिए थोड़े से उल्टे सीधे रहते हैं। हाई तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि अभी इस तरीके के वहां पे रेट नहीं है कि उसको हाई बोले, थोड़े उल्टे सीधे रहते हैं। 60 मीटर का 55 से 60 लाख, 120 मीटर का 90 से 95 लाख, 162 मीटर का 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 25 लाख, और वही 300 मीटर आपका 1 करोड़ 50 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कि उनकी क्वांटिटी कम है छोटे प्लॉटों की रीसेल में, इसीलिए वो प्लॉट रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे आप ये क्लियर है कि अगर इन्वेस्ट करना है, रीसेल में खरीदना है, तो सबसे बढ़िया आप 300 मीटर पे जाएं। अगर 300 मीटर से कम का बजट है तो फिर यहां ना खरीदे, फिर कोई और लोकेशन, आप ग्रेटर नोएडा कोई और लोकेशन देख सकते हैं छोटे साइज में। बाकी यहाँ पे 300 मीटर से ऊपर 300, 500, 1000, 2000, 4000 में जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, वो बढ़िया ऑप्शन है। तो उसके बाद अब ये प्लॉट अगर आपका इस स्कीम में निकलता है या इससे पुरानी स्कीम में निकला हुआ, तो आप उसे प्रॉपर तभी सेल कर पाएंगे जब आप इसकी रजिस्ट्री करा लेंगे। अब रजिस्ट्री में किस तरीके का खर्चा आएगा, क्या और होगा, उस पर भी बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे कुछ क्या होता है कि कुछ लोग इस तरीके से भी सेल कर देते हैं और करा देते हैं कि एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में 2% का स्टाम्प 0.5 की रसीद के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है। तो आपका अगर मानो 120 मीटर का प्लॉट निकलता है जो आपको 30 लाख के आसपास पड़ता है, यही प्लॉट आप अगर जैसे आपका अलॉटमेंट में निकला था तो 35 से 40 लाख के आसपास, काफी लोग ऐसे हैं जो एग्रीमेंट टू सेल पे खरीदना पसंद करते हैं, खरीद लेते हैं। तो उसमें आपको
5 से 10 लाख के आसपास का फायदा हो जाता है। 162 मीटर है तो थोड़ा और ज्यादा फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से एग्रीमेंट टू सेल पे आप इनको सेल कर सकते हैं। काफी लोग इस तरीके के मिलते हैं जो ये प्लॉट खरीद लेते हैं। अगर ऐसे भी सेल करना चाहें तो वो भी ऑप्शन है, नहीं तो सबसे बढ़िया है कि आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराएं। जितना भी टाइम अथॉरिटी बोल के चलती है, जब भी वो आपको डेवलपमेंट करके देगी, जब आपकी रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री कराएं, उसके बाद सेल करें या रखें, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आपके प्लॉट को खरीद रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल पे, उनको भी जानकारी है कि अभी तो एग्रीमेंट टू सेल हुआ, फिर भी वो खरीद रहे और आपका प्लॉट निकला है। तो आपका बहुत ही आप भाग्यशाली आदमी है अगर आपका प्लॉट इस अलॉटमेंट से पहले निकला है या इस वाली अलॉटमेंट पे निकलता है। तो आप अपने प्लॉट की पेमेंट अपने से करें। लोन की भी सुविधा अवेलेबल है, आप किसी भी बैंक से लोन करा सकते हैं, कोई भी बैंक इस पे लोन कर देगा जब आपका प्लॉट निकल जाएगा। उसमें ये नहीं है, काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या जैसे 10% पेमेंट पे लोन आईसीआईसी बैंक ने किया था, क्या उसी तरीके से 90% जो बची हुई पेमेंट है उस पे जो लोन होगा 70% हो, 75, 80% जो भी लोन होगा, क्या वो भी आईसीआईसी बैंक ही करेगा? नहीं, आपका अगर अलॉटमेंट लेटर आता है आपको प्लॉट अलॉट होने के बाद, फिर उस पे काफी बैंक है जो लोन करते हैं, आप किसी भी बैंक से लोन करा सकते हैं, उसमें फिर आईसीआईसी का कोई रोल नहीं है। तो आप अपने प्लॉट पे चाहे लोन करा लें या अपने से पेमेंट है तो पेमेंट करें और अपने प्लॉट को रखें और आने वाले टाइम में देखें कि या तो सेल करना है या फिर वहां पे रहना है। क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन आने वाले टाइम में शहर आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पे सभी तरह की सुविधाएं अवेलेबल होंगी। इस पे हम डिटेल में 40 से 50 मिनट के आसपास की वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया क्लियर कि कब आप सेल कर पाएंगे। बाकी कोई और डाउट है इससे रिलेटेड तो फिर भी आप हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो हम बात करेंगे अब कि अगर आपका प्लॉट इस अलॉटमेंट से पहले निकला हुआ है तो उसमें रजिस्ट्री में किस किस तरीके के खर्चे और आपको देखने के लिए मिलेंगे, या अब आपका प्लॉट निकलता है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये हमें क्या क्या इस पे एक्स्ट्रा खर्चे और देने होंगे 90% पेमेंट अथॉरिटी को, उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे वो क्या क्या होंगे। हम अगर इतना क्लियर रखें, ये खर्चे आपको जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे वो तब देने होंगे जब आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री होगी। अब उसमें 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, वो जो अथॉरिटी ने टाइम दिया है उसके अंदर आपको ये पेमेंट देनी होगी। तो इस पे आपको रहना चाहिए कि क्या क्या पेमेंट हमें। और देखिए हम बात करेंगे पेमेंट प्लान 1 के ऑप्शन पे, क्योंकि पेमेंट प्लान 1 को ही इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी और ऑप्शन है जैसे कि सेकंड थर्ड लोगों ने जो सेलेक्ट किए उनको इसमें ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो जो निकलने के चांसेस हैं वो पेमेंट प्लान 1 पे ही है। तो आप ये हम जो बात करेंगे वो पेमेंट प्लान 1 जो ऑप्शन जिन्होंने सेलेक्ट किया उन्हीं पे करेंगे। देखिए इन्होंने 10% पेमेंट पहले कर दिया, वो तो सभी ने 10% पेमेंट किया, चाहे उन्होंने फर्स्ट प्लान या सेकंड या थर्ड प्लान कोई भी सेलेक्ट किया है तो सभी को ही करनी है। मगर 10% पेमेंट फर्स्ट प्लान वाले सबमिट कर चुके हैं, उसके बाद उनकी बच जाती है 90% पेमेंट जो इनको देनी होगी। 90% पेमेंट जो है वो 90 दिन का टाइम मिलेगा। जब ड्रॉ होने के बाद आपका प्लॉट अलॉट हो जाता है अलॉटमेंट में, तो उसके बाद आपको 90 दिन का टाइम मिलेगा ये पेमेंट करने के लिए, यानी कि 3 महीने का टाइम होता है। ये सभी जो नोटिफिकेशन है उसमें भी ये सभी जो गाइडलाइंस है वो मेंशन है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको 90 दिन में ये पूरी पेमेंट करनी होगी जब आपका प्लॉट निकल आता है, चाहे वो आप लोन लेके करें या अपने पास से करें। अब इस पे हम देखेंगे कि किस तरीके के खर्चे जो है वो और लगेंगे। प्लॉट निकलने के बाद क्या क्या खर्चे और होंगे। देखिए सबसे पहले है अलॉटमेंट रेट। अब ये जो अलॉटमेंट है ये हुई है 24,600 रुपए पर स्क्वायर मीटर, इसका रेट है। इससे पहले जो अलॉटमेंट हुई थी वो थी आपकी 18,510 रुपए पर स्क्वायर मीटर। उससे पहले जो अलॉटमेंट हुई थी वो भी 18,000 के आसपास थी, और उससे पहले जो हुई है वो कम कम रेट पे है। तो यहां पे आपको अपना अलॉटमेंट रेट देखना है कि क्या हमारा अलॉटमेंट रेट है, उस पे हमारे रजिस्ट्री के जो खर्चे हैं वो डिपेंड करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें लीज रेंट जो है वो पे करना होता है अथॉरिटी को। जो लीज रेंट है, देखिए ये प्रॉपर्टी जो है वो लीज पे है 90 ईयर की। आप नोएडा में कोई भी अथॉरिटी का प्लॉट खरीदे वो आपको लीज पे मिलेंगे। आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कोई भी प्लॉट खरीदे वो भी आपको लीज पे। आप यमुना में कोई भी प्रॉपर्टी आपको अलॉट हो रही है या आप खरीद रहे,
तीनों अथॉरिटियों में से किसी पे वो आपको सभी लीज पे होंगी। और लीज के बाद का काफी लोगों को क्वेश्चन होता है कि अगर 90 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद क्या होगा। देखिए उसके बाद का अभी किसी को कुछ नहीं पता है, रिन्यू होगा या खत्म होगा, क्या होगा वो आने वाला भविष्य ही बताएगा। बाकी जैसे जैसे गवर्नमेंट आती रहती है वैसे वैसे नियम जो है वो चेंज होते रहते हैं, कोई भी नियम फिक्स नहीं है। आने वाले टाइम में क्या होगा वो किसी को अभी कंफर्म नहीं है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लीज रेंट जो है वो वन टाइम एक बार ही लीज रेंट जमा होता है। इसमें क्या होगा, एक आपका अलॉटमेंट रेट होता है, ये आपका 24,600 इस वाली अलॉटमेंट का है। अगर इससे पुरानी अलॉटमेंट है 18,510 वाली या कोई और अलॉटमेंट है, वो आपका यहां पे उसका प्राइस होगा और इनटू आपका प्लॉट साइज। आपका 60 मीटर का प्लॉट है, आपका 90 मीटर का प्लॉट है, 120 मीटर का आपका प्लॉट है, या आपका 162 मीटर का है, कोई भी साइज है, XYZ कोई भी साइज है, उससे आपको इनटू करना है। उसका 10% लीज रेंट आपका वन टाइम जमा होगा, ये लीज रेंट आपको पे करना होगा। फर्स्ट ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा तो ये है PLC चार्ज, प्राइम लोकेशन कॉस्ट। तो ये PLC चार्ज होता है, जैसे कि आपका प्लॉट अलॉट होता है, आपको कॉर्नर प्लॉट अलॉट हुआ तो उस पर आपको 5% PLC चार्ज देना होगा। आपका प्लॉट पार्क फेसिंग अलॉट होता है तो आपको 5%। आपका प्लॉट जो जनरल रोड है, जैसे 300 मीटर में 12 मीटर रोड है, उसके बाद आपका 18 मीटर 24 मीटर पे प्लॉट आता है तो आपको PLC चार्ज देना होगा। अगर आपके प्लॉट पे कोई भी लोकेशन है तो आपको यहाँ पे PLC चार्ज जो है वो देना होगा, प्राइम लोकेशन कॉस्ट। तो ये आपका मिनिमम अगर एक लोकेशन है तो आपको 5%, और मैक्सिमम आपकी चाहे 4 लोकेशन है तो आपको 3 ही लोकेशन का चार्ज देना होगा, यानी कि 15%। तो ये एक आपका PLC चार्ज होता है, जिस प्लॉट पे लोकेशन होती है उनको, प्लस यहाँ पे आपका PLC चार्ज जो है वो देना होगा। लीज रेंट हो गया, PLC चार्ज हो गया, ये पेमेंट आपको अथॉरिटी को पे करनी होगी। इसके बाद कुछ खर्चे ये होते हैं, जैसे कि वाटर चार्ज हो गया आपका, और आपका सीवर चार्ज हो गया। ये होता है डिपेंड ऑन प्लॉट साइज, ये प्लॉट के साइज पे डिपेंड होता है। इसका आप मान के चले कि 30,000 से लेके 50,000 के आसपास खर्चा होता है। कुछ प्लॉटों पे, छोटे प्लॉट है कम होता है, बड़े प्लॉट है तो उन पे ज्यादा होता है। तो ये वाटर और सीवर का जो है ये खर्चा आपको देना होगा। तो ये सभी जो खर्चे हैं ये आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्री कराने के लिए। ये सब खर्चे पे करने के बाद नेक्स्ट जो आएगा, फिर आपके प्लॉट की रजिस्ट्री होगी, जो यूपी गवर्नमेंट के लिए आपको इसके जो भी पेमेंट होगी इससे आगे वो यूपी गवर्नमेंट के लिए आपको पे करनी होगी। उससे पहले की जो पेमेंट थी वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के लिए थी। तो अभी आपको यूपी गवर्नमेंट के लिए इसकी रजिस्ट्री के लिए जो है स्टाम्प वगैरह जो भी खर्चे होंगे वो यूपी गवर्नमेंट के लिए होंगे रजिस्ट्री कराने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्या क्या खर्चे होंगे। देखिए आपका अलॉटमेंट रेट हो गया, ये सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। तो आपका अलॉटमेंट रेट हो गया और इनटू आपका प्लॉट साइज, एक तो ये प्राइस हो गया, एक आपका लीज रेंट हो गया, ये लीज रेंट हो गया। तो ये टोटल जो कॉस्ट आ जाती है, ये टोटल कॉस्ट यहां पे आ जाएगी। टोटल कॉस्ट आने के बाद अब इस पे आपका खर्चा होगा, ये दोनों टोटल कॉस्ट होने के बाद इस पे 7% का आपका स्टाम्प लगेगा। जो स्टाम्प आपको खरीदने होते हैं यूपी गवर्नमेंट से, आपको स्टाम्प खरीदने होंगे 7% के, ये खर्चा होगा आपका। 7% के आपको स्टाम्प खरीदने होंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे 1% की रसीद होती है, जो रसीद काटी जाती है 1% की रसीद, यानी कि टोटल 8% के आसपास ये खर्चा आपका होगा। उसके बाद 5,000 रुपए आपके एडवोकेट की फीस होगी, जो रजिस्ट्री के पूरे पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करेंगे, रजिस्ट्री कराएंगे, पूरा प्रोसेस जो है वो करेंगे। 5,000 रुपए उनकी फीस। तो ये टोटल खर्चा होगा आपका, चाहे आपका किसी भी साइज का प्लॉट है, 60 मीटर से लेके 4,000 मीटर का रेजिडेंशियल। तो ये जो खर्चे हैं वो आपको पे करने होंगे। कुछ इसमें जो अथॉरिटी के जो पेमेंट वगैरह करनी है वहां पे थोड़ा और खर्चा 20-30 हजार रुपए और एक्स्ट्रा आप लगा के चले, जो वहां पे देना होता है। तो ये खर्चे जो है वो आपको, प्लॉट आपका अलॉट होता है या आपका पहले से प्लॉट है तो इस तरीके के खर्चे आपको और देने होंगे उसको रजिस्टर कराने के लिए, जो आप पेमेंट कर चुके हैं, जो भी अथॉरिटी की पेमेंट है, प्लॉट की जो कीमत है उसके बाद जो है वो ये खर्चे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, प्लॉट नहीं निकला तो पैसे वापस
कब मिलेंगे? जी, ये काफी लोगों के मन में डाउट है, क्योंकि अथॉरिटी ने अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, जो नोटिफिकेशन था, उसमें टाइम काफी लंबा दे रखा है। उसने टाइम दे रखा है 1 साल का, कि 1 साल तक हम आपके पैसे जो है वो वापस कर देंगे। मगर आप निश्चिंत रहें, हमारी वीडियो, पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें काफी लोगों के कमेंट भी आए हैं कि हमारी पेमेंट 10 दिन में वापस आ गई थी, हमारी 15 दिन में, हमारी 20 दिन में, इस तरीके से। तो जो आपने अकाउंट की डिटेल फॉर्म सबमिट करने पे, फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे सबमिट की थी, उसी अकाउंट में आपकी 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट आ जाएगी। ये आप निश्चिंत रहें इसके लिए। जब अलॉट ड्रॉ होगा, उसके बाद अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पेमेंट वापस आ जाएगी। आप निश्चिंत रहें। बस आपने डॉक्यूमेंट, वो जो फॉर्म अप्लाई किया है, वहां पे जो डिटेल्स हैं, बैंक की डिटेल्स हैं, वो सही आपने अपलोड की हो, सही फिल की हो, तो आपकी पेमेंट 1 महीने में आपके पास आ जाएगी। और वो उसी की पेमेंट होनी चाहिए जिनके नाम से आपने अप्लाई किया है। ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों ने ऐसे अप्लाई कराया कि दूसरों से अप्लाई कराए हैं फॉर्म और अपना ही उसमें अकाउंट नंबर डाल दिया है, तो ये गलत है। यहाँ पे पेमेंट रुकेगी, उसमें आपको काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसमें अथॉरिटी आने जाना पड़ेगा कई बार, तो वो प्रोसेस एक अलग हो गया। मगर आपने उन्हीं की पेमेंट डिटेल अगर फिल की है जिनके नाम से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपकी पेमेंट 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहे। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है किसी तरीके का, तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और आप रीसेल में ग्रेटर नोएडा या आप यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना सिटी, चाहे न्यू नोएडा, आपका जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड का काफी ज्यादा आज के टाइम पे चल रहा है, तो किसी भी तरह की आपको प्रॉपर्टी यहां पे खरीदनी है, तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको लेनी है, हमारा ऑफिस जो है वो आपको पास ही में देखने को मिलेगा। परी चौक जो है, जो मेन जगह है ग्रेटर नोएडा में, उससे एक स्टेशन पहले नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है, जस्ट उसी के पास में हमारा ऑफिस है। हमारे ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर, SNG प्लाजा, अंसल गोल्फ लिंक 1, ग्रेटर नोएडा। अंसल गोल्फ लिंक जो है वो अंसल वालों की एक सोसाइटी है, टाउनशिप है, बिल्कुल उसी के जस्ट कोने पे आप SNG प्लाजा देखेंगे जिसमें हमारा ऑफिस है। तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे रीसेल में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।